आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 अगस्त 2024 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 2000 सब्सक्राइबर्स का। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 7 अगस्त को। भारत में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस यानी कि नेशनल जेवलिन डे मनाया जाता है। नीरज चोपड़ा ने 7 अगस्त 2021 को टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में यानी कि जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतकर भारत का नाम रोशन किया था। और इस उपलब्धि के सम्मान में हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय जेवलिन थ्रो दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन ऑफ द डे और इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन है, किसे बांग्लादेश की अंतरिम सरकार का प्रमुख नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है इसके खालिदा जिया, मोहम्मद यूनुस, शेख हसीना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजस्थान की पहली विमानन अकादमी कहाँ पर शुरू की गई है? ऑप्शन है जयपुर, उदयपुर, अजमेर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो राजस्थान की पहली विमानन अकादमी शुरू की गई है अजमेर में। राजस्थान की पहली फ्लाइंग अकेडमी अजमेर जिले के किशनगढ़ हवाई अड्डे पर शुरू की गई है और इस अकादमी का उद्घाटन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किया गया है। तो हमको याद रखना है, राजस्थान के सीएम हैं भजनलाल शर्मा और इस अकेडमी को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और अवन्या एविएशन अकेडमी संचालित करेगी। तो हमको याद रखना है, राजस्थान की पहली विमानन अकादमी अजमेर में और राजस्थान के सीएम हैं भजनलाल शर्मा। क्वेश्चन नंबर 3 है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? इसका सही आंसर होगा मालदीव। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर 16 से लेकर 17 जुलाई 2024 तक मॉरिशस गणराज्य की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। यह विदेश मंत्री की अपने मौजूदा कार्यकाल में मॉरिशस की पहली यात्रा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन है इसके गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 2024 पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने मेडल जीता है ब्रॉन्ज मेडल। हम हरमनप्रीत सिंह के नेतृत्व में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक जीता है यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। कांस्य पदक का फैसला करने के लिए यह मैच 8 अगस्त 2024 को पेरिस में स्थित यवेस डू मनोइर स्टेडियम में खेला गया था। तो याद रखना है, किसके अगेंस्ट खेला गया था? स्पेन के अगेंस्ट, जो कि 2-1 से इनको हराया था और 2024 में भारतीय पेरिस ओलंपिक ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। क्वेश्चन नंबर 5 है, विज्ञान रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर होगा गोविंदराजन पद्मनाभन। विज्ञान रत्न पुरस्कार जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के किसी भी क्षेत्र में आजीवन योगदान देने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। भारत में आणविक जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान के अग्रदूत प्रोफेसर गोविंदराजन पद्मनाभन को प्रदान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 है, बोइंग से किसे अपना नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है? तो बोइंग का नया सीईओ नियुक्त किया गया है केली आर्टबर्ग को। क्वेश्चन नंबर 7 है, पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसका सही आंसर होगा रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल। ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल पर कब्जा जमाया है। फाइनल में नीरज चोपड़ा का बेस्ट थ्रो था 89.45 मीटर और वही पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल जीतने में इतिहास रचा है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 कहाँ पर आयोजित हुआ है? तो यह आयोजित किया गया है मलेशिया में। तो मलेशिया में द्विपक्षीय वायु अभ्यास उदार शक्ति 2024 का आयोजन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में आरबीआई ने यूपीआई भुगतान सीमा बढ़ाकर कितने लाख कर दी गई है? इसका सही आंसर होगा 5 लाख। मौद्रिक नीति समिति की 50वीं बैठक के बाद जारी गवर्नर के बयान के अनुसार अब यूपीआई के माध्यम से भुगतान की सीमा 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये प्रति लेन देन करने का निर्णय लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में कामिल महोरी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर होगा ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं कामिल महोरी। डिस्कस करते हैं प्रीवियस डे के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर विरासत प्रदर्शनी शुरू हुई है? नई दिल्ली में। मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब किसने जीता है? आसमा कुमारी केसी ने मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस हर साल 5 अगस्त को मनाया जाता है। कौन तीसरे वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? भारत। क्वेश्चन नंबर 5 है,
केंद्र सरकार ने कहां पर नए मोर अभ्यारण्य की घोषणा की है? कर्नाटक इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे बनाया गया है? मनु बाकर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में यूएसए के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने वाली पहली श्वेत और पहले दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है? कमला हैरिस। क्वेश्चन नंबर 8 है, किस देश की प्रधानमंत्री ने इस्तीफा दिया है? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने हाल ही में इस्तीफा दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस राज्य को जीवन दान पुरस्कार मिला है? आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 10 है, पेरिस ओलंपिक में किसने टेनिस में पहला गोल्ड मेडल जीता है? नोवाक जोकोविच ने। डिस्कस करते हैं अब दिसंबर महीने के इम्पोर्टेंट डे की लिस्ट के बारे में। सबसे पहला है 1 दिसंबर, जो कि विश्व एड्स दिवस यानी कि वर्ल्ड एड्स डे के रूप में मनाया जाता है। 2 दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यानी कि इंडियन नेवी डे, 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस वर्ल्ड सॉइल डे, 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस, 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचारी विरोधी दिवस, 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस यानी कि ह्यूमन राइट्स डे, 11 दिसंबर को यूनिसेफ दिवस, 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस यानी कि नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, 16 दिसंबर को विजय दिवस, 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस और 18 अगस्त को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे, 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस, 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस यानी कि नेशनल मैथमेटिक्स डे, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस यानी कि नेशनल कंज्यूमर डे, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे, 31 दिसंबर को नव वर्ष की पूर्व संध्या यानी कि न्यू ईयर ईव के रूप में मनाया जाता है। और आज की हमारी वीडियो यही समाप्त होती है। इस वीडियो से हमारा टारगेट है कुल 2000 सब्सक्राइबर्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग जीके फैक्ट्स चैनल। मिलते अगली वीडियो में।